अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपके रमज़ान और रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अगेन एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस मोटिवेशनल मोमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है एक अजीम लीडर की जिंदगी से। वो अजीम लीडर कौन है, वो कैसे एक अजीम लीडर बने और उन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया और अपनी कौम को किन चीज़ों की तलकीन की, डिटेल में इस वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो में मैं मोटिवेशनल मोमेंट्स या कुछ मोटिवेशनल आइडियाज कैप्चर करूंगा एक अजीम लीडर की जिंदगी से। वो लीडर कौन है इसका मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन उनकी जिंदगी से जो चीजें निकालूंगा वो मैं आपके सामने रखता जाता हूं। बल्कि मैं उन लीडर का भी पहले एक्सपोज कर देता हूं आपके सामने। वो अजीम लीडर एक इंडियन लीडर थे, महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को इंडिया में काठीवार में पैदा हुए। उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उनका पॉलिटिकल विजन जो था बहुत स्ट्रांग था, जो ज़्यादा मैटर करता है, बहुत स्ट्रांग था। और वो विजन उनका क्या था कि हिंदुओं को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाना है, ताकि वो अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो फ्रेंड्स, जो कि महात्मा गांधी का जो विजन था एक अलग मुल्क का, वो अपने विजन को अचीव करने में और उनका जो प्रोसेस था अपने गोल को अचीव करने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में, वो एक बड़ा यूनिक था, बड़ा डिफरेंट था। वो किस वजह से यूनिक था, किस वजह से डिफरेंट था, वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा और उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो था, जैसा कि मैंने बताया कि वो डिफरेंट था, यूनिक था, वो ये था कि उन्होंने अपने कौम की, अपने लोगों की गुर्बत खत्म करने के लिए, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको उठाने के लिए, स्टेप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने औरतों के हकूक पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा दिन रात काम किया और औरतों को उनके हकूक दिलवाने के लिए जो था अपना एक ज़बरदस्त नाम पैदा किया कि वो उनकी औरतों की भरपूर जंग लड़ते रहे महात्मा गांधी। यानी वुमेन राइट्स पे उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी। इसी तरह से एक और बड़ा कारनामा जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत मशहूर हैं, वो ये कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद होता है, जो बाहमी इत्तेहाद होता है, जो म्यूचुअल यूनिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसकी वजह से महात्मा गांधी ना सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जो इंडिया में है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में जोड़ने और उनके आपस में इत्तेहाद कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जो एक बात जिसकी वजह से बहुत से लोग महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, उनको लाइक करते हैं, वो ये है कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी। अब उनकी फिलॉसफी में ऐसा क्या था कि जो लोग उनसे प्यार करते थे? वो उनकी फिलॉसफी में सिर्फ एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो चीज़ थी कि रूल्स को वायलेट नहीं करना कभी भी, रूल्स को ब्रेक नहीं करना कभी भी। उन्होंने इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, सब रूल्स को फॉलो करते हुए, किसी भी रूल्स को तोड़े बगैर उन्होंने इंडिया जो था वो बरतानिया के लोगों से आज़ाद करवा लिया, ब्रिटिश पीपल से इंडिया को आज़ाद करवा लिया और हिंदुओं के लिए एक अलग जो वतन था वो बना के दे दिया। तो महात्मा गांधी ने फ्रेंड्स हमेशा अपने कौम को, हमेशा अपने लोगों को, हमेशा अपनी कम्युनिटी को, हमेशा अपनी नेशन को क्या तलकीन की? ये तलकीन की कि वो कभी भी दूसरों पे डिपेंड ना करें और दूसरों पे टोटली इंडिपेंडेंट होकर, दूसरों पे डिपेंड ना करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखें। वो ज़रूर एक ना एक दिन जो अपनी कामयाबी को अचीव करेंगे। तो 4 बेसिक क्वालिटीज सामने आती हैं। नॉर्मली अगर रिसर्च करें, जिस तरह मैंने भी प्रॉपर रिसर्च की, उसमें 4 बेसिक क्वालिटीज सामने आती हैं जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी थे वो काफ़ी पॉपुलर थे अपने लोगों में। उनमें सबसे पहली जो क्वालिटी है वो हम सब में भी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, वो सिंप्लिसिटी है, सादगी थी। कि महात्मा गांधी के जो रहन सहन का तरीका था, जो उनके ज़िंदगी गुजारने का, जो उनके गुजर बसर का तरीका था, वो इंतहाई सादा था। इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद उन्होंने अयाशी की ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। सेकेंड चीज़ जो थी फ्रेंड्स वो ये थी कि वो अपनी पूरी कौम, अपनी नेशन, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आते थे, हमेशा शफकत से पेश आते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम में भी होनी चाहिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब में पैदा करे, वो सच के हवाले से थी कि महात्मा गांधी हमेशा सच बोलते थे और हमेशा सच का साथ देते थे।
कभी ना झूठ बोला, ना कभी झूठ का साथ दिया। और जो चौथा मेन पॉइंट जिसकी वजह से वो इंडियंस में बहुत पॉपुलर हैं, वो यही था कि उन्होंने बरतानिया के लोगों से उन्हें एक अलग मुल्क आज़ाद करवा के दिया और अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा जो था हासिल करके दिया इंडियंस लोगों को। और अब डेली टास्क के हवाले से मैं अगर बात करता चलूं तो गांधी ने कभी किसी को, महात्मा गांधी जो थे, कभी किसी को कोई काम करने के लिए नहीं कहा। हमेशा उन्होंने काम करके और तरीका बताया कि किस काम को किस तरह से किया जा सकता है, जो कि लीडर की एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है और जबरदस्त निशानी है कि लीडर खुद काम को करके दिखाता है कि काम को किस तरह से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ उनके मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जिक्र करूंगा, उन पर डिस्कशन करूंगा, कुछ एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा, डिस्कशन भी करूंगा और उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स भी आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने कही थी। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो उन्होंने अपने आप में चेंज, क्योंकि एक बहुत बड़े लीडर थे, लीडर हमेशा एक चेंज को फोकस करता है, कभी भी पुराने सिस्टम में रहना नहीं चाहता, हमेशा सोसाइटी में एक बड़ी चेंज लाना चाहता है। तो सबसे बड़ी चेंज जो लाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि यू मस्ट बी द चेंज, यानी कि लोगों को कहा था कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि अगर आप दुनिया में कोई चेंज, कोई तब्दीली देखना चाहते हो तो सबसे पहले वो तब्दीली आपको अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को अंदर से देखना पड़ेगा। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि हमें दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि किसी भी हिस्से में कोई तब्दीली आ जाए या कोई लोग बुरे लग रहे हैं, हमें कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी दुनिया को, अपनी नेशन को, अपनी कम्युनिटी को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, उन्होंने एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सन है उसमें फर्क बताया। ये वीक और स्ट्रॉन्ग आप कह लें कि पर्सन के हवाले से अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं तो वो ये है कि एक वीक कैन नेवर फॉरगिव, एक कमजोर दिल का इंसान या एक कमजोर आदमी कभी भी माफ नहीं करेगा, नहीं माफ कर सकता। फिर क्या, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, कि माफ करना जो है वो क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियत है किसकी, एक स्ट्रॉन्ग आदमी की, एक मजबूत आदमी की, एक बड़ा दिल रखने वाले आदमी की। इसका मतलब यह कि जिसका दिल बड़ा होगा, सिर्फ उसके अंदर ही इतना जज्बा होगा, इतना खुसूसियत होगी, इतनी क्वालिटी होगी और इतनी हिम्मत होगी कि वो दूसरों को, उनकी गलतियों को माफ कर सके। तो ये तो एक वीक और स्ट्रॉन्ग होने के हवाले से उनका एक मोटिवेशनल कोट हो गया जबरदस्त। सेकेंडली, उन्होंने कहा जीने के हवाले से, डेली लाइफ में जिस तरह हम गुजर बसर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, मतलब इस तरह डरते डरते दुनिया में जियो, दूसरों की खिदमत करते हुए जियो जैसा कि आपने कल मर जाना है। आपको हो सकता है अल्लाह ताला कोई और मौका दे ना दे, आपको अपॉर्चुनिटी दूसरी मिले ना मिले, तो जो आपने अपॉर्चुनिटी आपको मिली है आप उसको अवेल करो और आप आगे जाओ, इसी सूरत में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इसी कोट को उन्होंने कंटिन्यू किया। पहले उन्होंने कहा था कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, फिर उन्होंने आगे कहा कि बट लर्न, लेकिन सीखो, एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, इस तरह से सीखो जैसा कि आपको सारी जिंदगी जिंदा रहना है, यानी कि आप जियो इस तरह से, आपको कल मर जाना है, लेकिन आप सीखो इस तरह से, लर्निंग इस तरह से करो, लोगों को सिखाओ इस तरह से जैसा कि आपने हमेशा के लिए जिंदा रहना है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कोर्स है इस हवाले से उनका। सेकंड, उन्होंने हेटर्स के हवाले से बड़ी बात की। हम लोग क्या करते हैं कि हम हेटर्स, जो हम हेट करने वाले होते हैं, हेटर्स का तो काम यही होता है कि आपको वो हेट करेंगे, आपकी चीजों को डिसलाइक करेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको डीग्रेड करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। अगर आप हेटर्स की बातें सुन के आपने अपने आप को डीमोटिवेट कर लिया, आपने अपने आप को डीग्रेड कर लिया, तो आप किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर कहावत मेरे माइंड में क्लिक हुई है कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और रास्ते में मुख्तलिफ कुत्ते आके आप पे भौंकते हैं, तो आप हर भौंकते हुए कुत्ते को अगर पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जो है वो बहुत देर से पहुंचेंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आपके राह में जो रुकावटें आ रही हैं, जो राह में आपके कुत्ते आके भौंक रहे हैं, आप उनको भौंकने दें, हेटर्स को हेट करने दें, आप अपनी मेहनत जारी रखें और आप अपनी ट्रैक पे जो सीधे चलते रहें। इवेंचुअली एक ना एक दिन आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, कामयाबी से एक दिन आप जरूर हमकिनार होंगे। तो इस बारे में हेटर्स के हवाले से उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, यानी हेटर्स जो होते हैं वो सबसे पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर क्या करेंगे, दे लाफ एट यू, देन दे लाफ एट यू, फिर वो आप पे हंसना शुरू करेंगे, यार ये कौन सा काम कर रहे हैं, तो आपसे कभी भी नहीं होगा, किसी सूरत हो ही नहीं सकता, ये आज तक किसी से नहीं हुआ, तो आपसे किस तरह पॉसिबल है, वो इस तरह की बातें करेंगे। उसके बाद क्या होगा, देन दे फाइट विद यू, फिर वो देखेंगे नहीं यार ये तो कामयाब हो रहा है, इसने जो चीज अपना गोल सेट किया उसकी तरफ तो अचीव करने की तरफ जा रहा है, फिर वो आपके साथ फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, आपने उनकी नफरत बर्दाश्त कर ली, आपने उनकी रुकावटें बर्दाश्त कर ली, आपने उनका मजाक उड़ाना बर्दाश्त कर लिया, आपने उनकी लड़ाई बर्दाश्त कर ली, तो बिलीव मी ऐसा ही होता है जैसा कि गांधी ने कहा। उन्होंने क्या कहा, देन यू विन, फिर आप जीत जाओगे।
मतलब क्या, हेटर्स के बारे में कहा दे इग्नोर यू, देन उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इग्नोर करेंगे, देन दे लाफ एट यू, फिर वो आप पे हंसेंगे, देन दे फाइट विद यू, फिर वो आपसे लड़ेंगे, देन यू विन, फिर आप सब चीजें बर्दाश्त कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे। और यही एक कामयाब इंसान की निशानी होती है कि वो सारी मुश्किलात का बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से और बड़ी कंसिस्टेंसी से मुकाबला करता है। इसी तरह से ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में यकीन रखने के हवाले से महात्मा गांधी ने, अपनी कौम में यकीन रखने के हवाले से महात्मा गांधी ने एज ए लीडर एक बहुत जबरदस्त बात की कि यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, कि आपको इंसानियत से अपना ईमान, अपना यकीन नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? आगे उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी इज एन ओशन, ह्यूमैनिटी कोई छोटी सी चीज नहीं है, ह्यूमैनिटी इज एन ओशन, ह्यूमैनिटी एक बड़ा समंदर है। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि इफ सम ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी, अगर समंदर के कुछ कतरे गंदे हो जाते हैं तो द ओशन डजंट बिकम डर्टी, उन चंद गंदे कतरों की वजह से पूरा समंदर गंदा नहीं हो जाता। सो यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, आपको ह्यूमैनिटी में से यकीन और अपना ईमान नहीं उठाना चाहिए, आपको अपने लोगों में यकीन और एतमाद पैदा करना चाहिए मुसलसल। और ये मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा जबरदस्त उनका कोट था जिसने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली भी और बहुत से लीडर्स भी प्रोड्यूस किए। फिर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की अपने आप को ढूंढने के हवाले से। बहुत से लोग कहते हैं हम अपने आप को किस तरह से पहचाने, हम किस तरह की नेचर के मालिक हैं, हम किस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने इतनी जबरदस्त बात की, पहले मैं उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग आपके सामने रखता हूं कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, कि अपने आप को ढूंढने का सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, वो ये है कि आप अपने आप को गुमा दो, अपने आप को गुम कर दो, अपने आप को वक्फ कर दो। किस चीज में? दूसरों की खिदमत करने में। जैसा कि हमारे जिंदगी में आने का मकसद भी एक ही, दो मकसद है सिर्फ, एक अल्लाह ताला की इबादत करना, दूसरा अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। तो उन्होंने भी यही कहा कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, कि अपने आप को ढूंढने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को गुमा दो, वक्फ कर दो दूसरों की खिदमत करने में, और जो कि एक बड़ा जबरदस्त सोसाइटी डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसी तरह अगर फ्यूचर के हवाले से महात्मा गांधी के हम गोल्स देखें, उनके कोट्स देखें, तो बड़ी जबरदस्त चीज है। बहुत से लोग पूछते हैं हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करता है, हम जो आज कर रहे हैं इसके फ्यूचर में क्या इंपैक्ट्स होंगे। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से महात्मा गांधी ने सम अप करके, समराइज करके एक सेंटेंस में जो है वो पेश किया है। उन्होंने कहा कि द फ्यूचर डिपेंड्स, या द फ्यूचर इज व्हाट यू डू टुडे, या व्हाट आर यू डूइंग टुडे। फ्यूचर वो ही है, आपका जो मुस्तकबिल है वही है जो आप आज कर रहे हो। मतलब जो आप फसल आज बोगे, जो आप आज काम करोगे, वही फसल आप कल को काटोगे। जो आप तरबियत आज लोगों की करोगे, वही तरबियत आपकी लोगों की झलकेगी, लोगों में कि आपने जिसको ट्रेन किया था वो किस तरह का बंदा है, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक फ्यूचर के हवाले से बड़ा जबरदस्त समराइज करके, सम अप करके महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस में जो था वो पेश किया। फिर एक और जबरदस्त बात जो बंदे को सेल्फ मोटिवेटेड रखती है, कंसिस्टेंट रखती है, काम डिग्रेड नहीं होने देती, डीमोटिवेट नहीं होने देती, वो क्या थी कि महात्मा गांधी ने कहा कि नोबडी कैन हर्ट मी, नोबडी कैन हर्ट मी, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। कब तक? विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बगैर मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि आपके हेटर्स आपके साथ जो मर्जी करते रहे, आपने अपने आप को डीमोटिवेट, डिग्रेड नहीं होने देना, तब तक नहीं होने देना जब तक आपके हेटर्स आपके पीछे लगे रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बड़ा जबरदस्त ये था कि जब तक मैं अपने आप को खुद अलाउ ना करूं, तब तक मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता या मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, जब तक मेरी खुद की परमिशन ना हो। वो जैसा कि एक बड़ी जबरदस्त कुरानी आयत भी है कि अल्लाह ताला भी उस वक्त तक आपकी तकदीर नहीं बदलता। कब तक नहीं बदलता? जब तक आप खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए कोशिश नहीं करते, अपनी तकदीर बदलने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ कोशिशें नहीं करते डेली बेसिस पे, कुछ अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद रिसर्च नहीं करते, लोगों की जिंदगी को नहीं पढ़ते। तो फ्रेंड्स, ये थी महात्मा गांधी, एक ग्रेट लीडर की, जिसने हिंदुओं को अपना वतन जो था एक अलहदा मुल्क हासिल करके दिया, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, उसकी स्टोरी और उनकी लाइफ से कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो कि यूथ को, जो कि हम लोगों को अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए बड़े ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं, उन कोट्स को मैंने आपके सामने समराइज किया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।